हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। दोस्तों ये है पूरा विश्व में इस रीजन को बोलते हैं दोस्तों लैटिन अमेरिका। मैंने आपके साथ वेनेजुएला के बारे में डिस्कस किया है। वेनेजुएला के तात्कालिक राष्ट्रपति हैं मिस्टर निकोलस मदुरो। इनके पहले बहुत फेमस नेता हुए थे दोस्तों ह्यूगो चावेस। इसके बाद मैंने ब्राजील पे भी डिस्कस किया। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं अभी तो जायर बोल्सोनारो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में वेनेजुएला की राजधानी बताइएगा, सी से शुरू होती है, और ब्राजील की राजधानी अगर आप फुटबॉल फैन होंगे तब तो जानते ही होंगे दोस्तों। लेकिन आज की कहानी चिली के ऊपर है दोस्तों। अभी ये हुआ कि चिली एक नया संविधान लिख रहा है। चिली नया संविधान लिख रहा है। चिली नया संविधान क्यों लिख रहा है सर? अभी भी बना क्या देश, या इनका संविधान नहीं था? नहीं, संविधान तो काफी पहले से बना हुआ है। इनफैक्ट चिली का संविधान तो 1980 से चल रहा है। प्रिसाइसली बोलो तो 11 सितंबर 1980। तो जब संविधान चल ही रहा था तो संविधान कैसे बदल दे रहे हैं यार ये लोग? मतलब ऐसा क्या हुआ कि संविधान बदलना पड़ गया? दोस्तों ये रहा चिली। चिली की राजधानी का नाम है सैंटियागो। आज की क्लास में हम लोग ना दोस्तों यही देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि चिली में पूरा संविधान ही चेंज कर रहे हैं। और इस संविधान को चेंज करने के लिए ना इन्होंने 9 महीने का समय रखा है, जिसकी शुरुआत हुई आज से एक दिन पहले, मतलब 4 जुलाई से। 9 महीने, 3 महीने का बफर रखा है। उसके बाद एक प्लेबिसाइड करेंगे, मतलब एक नेशनल लेवल पे रेफरेंडम करेंगे। लोग बताओ भाई आपको कैसा लग रहा है संविधान? सरल भाषा में नहीं अच्छा लग रहा है तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, बढ़िया लग रहा है तो फिर लागू कर देंगे। मतलब अभी चल रहा है 2021 ना, 2022 अगले साल के चौथे क्वार्टर, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, मतलब अगले साल के आखिरी 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या तो इस वक्त पे आ चुका होगा इनका नया संविधान, या तो फिर 2023 के पहले क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर, मतलब कैलेंडर ईयर क्वार्टर आ चुका होगा इनका संविधान। दोस्तों चिली जिसको आप देख रहे हैं, जिसका मैप आप देख रहे हैं, चिली की राजधानी सैंटियागो, जो मैंने आपको यहाँ पे सर्कल कर दिया है। चिली में जो एथनिक ग्रुप आप देखें, चिली में बाय द वे जो नेशनल लैंग्वेज है वो स्पेनिश। चिली में तकरीबन आपको 88 से 90% लोग दोस्तों व्हाइट दिखेंगे, और बाकी जो बचे हुए 10 से 12% आबादी दोस्तों ये इंडिजिनस आबादी दिखेगी। और उस इंडिजिनस आबादी में भी जो आप सबसे अधिक नाम सुनेंगे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम सुनेंगे, मपूचे, MAPUCHE, मपूचे। तो तकरीबन 10% के आसपास, तो इस 10% की आबादी में 9-9.5% तो मपूचे आबादी है दोस्तों। चिली में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा चिली के राष्ट्रपति साहब का नाम क्या है। तो मैं थोड़ी देर में वैसे आ ही जाऊंगा वहां पे, लेकिन अभी आप ढूंढ के रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चिली में जैसा मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा आबादी तो है नहीं, 2.25 करोड़ की आबादी का देश है, 1,75,000 की आबादी का देश है दोस्तों। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखेंगे ना तो काफी अच्छा 0.85 है, तो काफी जबरदस्त है इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सब तो मैं सब बढ़िया ही हो गया ना सर। तो जब बढ़िया सब चल रहा है तो दुनिया के अलग अलग अखबारों में ये क्यों कहा जा रहा है कि चिली टू बिगिन ब्यूटीफुल चैलेंज? ये शब्द वैसे इनकी एक पॉलिटिशियन है जो एक्चुअली एक्ट्रेस हैं, काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, वो अब पॉलिटिशियन हो चुकी हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है, वहां से ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल चैलेंज शब्द आया वहीं से आया। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। ऑफ ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्या ब्यूटीफुल चैलेंज आ गया भाई अचानक? इंडिजिनस मपूचे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला दोस्तों, इंडिजिनस आबादी 10 से 12%, तकरीबन 9-9% अकेले मपूचे पॉपुलेशन। इंडिजिनस मपूचे वुमेन टू लीड बॉडी ड्राफ्टिंग चिलीज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये रेयर चीज है यार। जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि चिली ने अभी डिसाइड किया कि नया संविधान लाएंगे, यार बहुत हो गया, और ये नया संविधान लिखना शुरू किया दोस्तों, अभी 4 जुलाई से शुरू किया है। तो बाकायदा इन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू किया है नया कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों ये उम्मीद की जा रही है कि एक की अग्रीमेंट होगा, जिसके चलते एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हुआ था दोस्तों चिली में। मैं सभी चीजों में डिस्कशन करूंगा। एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हुआ था दोस्तों चिली में, ये घटना है अक्टूबर 2019 की, और वो सोशल अनरेस्ट के ऊपर ओवरकम करने के बाद इलेक्शन हुआ चिली में अभी मई 2021 में। और उसके बाद ये इलेक्शन अपने आप में ऐसा इलेक्शन रहा ना दोस्तों, मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपको सुन के मजा आ जाएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार कि सोसाइटी में अलग अलग क्लास के लोग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकम डिस्पैरिटी के हिसाब से चिली में आप देखेंगे तो बहुत हाई इनकम डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। चिली में 10% जो रईस पॉपुलेशन है उनके पास पूरे देश के नेशनल इनकम का ऑन एन एवरेज 60% पैसा है। कुल मिला कुछ ऐसा समझ लीजिए, मान लेते किसी देश में, चिली में मान लेते 100 लोग हैं, 100 रुपए कमाते लोग। करेंसी इनकी ढूंढिया क्या है, कौन सी करेंसी? रुपए नहीं, ऑब्वियसली बात है, पी से इसका नाम शुरू होता है, चिलियन पी से कुछ नाम शुरू होता है, ढूंढिए आप क्या है। तो देखिए
कुछ ऐसा देख लीजिए कि 100 लोग अगर 100 रुपए कमाते हैं ना, तो 100 अगर चिली की आबादी, तो 10 लोग ऐसे जो रईस हैं वो 60 रुपए कमा रहे हैं। तो चिली में ना इनकम डिस्पैरिटी बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि एक जो लेफ्ट विंग कैंडिडेट्स आए और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आए, मैं आपको रियली बता रहा हूं दोस्तों, इनकम्बेंट सरकार जो कोलिशन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो इलेक्शन हारी नहीं। एक होता ना कि इट वाज दे वर ब्लोन अवे, मतलब एक ऐसा टॉर्नेडो आया दोस्तों, और वो टॉर्नेडो जो ना, वो सलमान खान साहब की पिक्चर नहीं है, आम आदमी जागता हुआ कि सोता हुआ शेर, ऐसा बोलते हैं ना, सोता हुआ शेर है, बस वो वैसे टाइप का हुआ चिली में भी। और ऐसा टॉर्नेडो आया जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो इनकी राइट विंग पार्टी से, उनको उड़ा दिया वहां से। कुल मिला के 155 सीट में बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल में कुछ सीट जीते हैं दोस्तों। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो लोग भयंकर जश्न की तरह इसको मना रहे हैं। चिली से पूरी दुनिया में बहुत एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा दोस्तों। ये 2019 में ये जो पूरा का पूरा एक टॉर्नेडो की जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, ये अपहेवल की शुरुआत 2019 में हुई थी, स्पेशली अक्टूबर 2019 में दोस्तों। चिली में मैंने बोला दोस्तों, इनकम डिस्पैरिटी आपको बहुत मिलेगी। वहाँ पे जो पुअर पॉपुलेशन और जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन में भयंकर गुस्सा ना जब्त है एकदम। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो इंडिजिनस आबादी है उनके अंदर ही बहुत गुस्सा है कि यार आप हमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते हो यार। तीसरी चीज दोस्तों, पुअर पॉपुलेशन, मिडिल क्लास पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन। इसके अलावा दोस्तों विमेंस राइट। चौथी बात दोस्तों, ये चार हुए ना, पांचवी बात दोस्तों, LGBTQ कम्युनिटी। यार आप हमको रिप्रेजेंटेशन कैसे नहीं देते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक मेजर चीज बताता हूँ, चिली एक थोड़ा सा अलग तरह का देश है, क्योंकि चिली में ना सिर्फ ऐसे नहीं कि पैसा कमाओ। चिली में जितना इंपॉर्टेंस जो पैसे को देते हैं, उतना ही, जितना इकोनॉमी को देते हैं उतना इंपॉर्टेंस एनवायरमेंट को भी देते हैं, और स्पेशली इनकी इंडिजिनस आबादी, एनवायरमेंट भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों, जैसे जो गांव का व्यक्ति होता है वो ज़मीन से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए ना ज़मीन एकदम माँ है, मतलब नहीं भाई नहीं। आप देखो ना दोस्तों, आपके माता पिता, दादाजी या और पहले की जनरेशन जो भी होंगे, वो जो गांव में रहते होंगे, आप अगर उनसे मिलेंगे या गाँव के आदमी से मिलेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। गाँव से उनका जुड़ा हुआ, ज़मीन से, मिट्टी से जुड़ा उनका ज़्यादा रहता है, राइट। ये दोस्तों पुराना आर्टिकल है, मैं आपको यहीं पर सर्कल किया है क्योंकि आपको बताने के लिए। लेकिन इसमें क्या लिखा है, एक लाइन दिखाता हूं आपको। चिली प्रोटेस्ट, ठीक है, समझ गया मैं। सोशल रिफॉर्म प्लेजेस फेल टू क्वेल अनरेस्ट। कुछ रिफॉर्म्स इन्होंने किया था उस वक्त की सरकार ने, लेकिन उस वक्त भी लोग माने नहीं, बोले यार कुछ नहीं, बकवास है सब। Thousands of workers are taking part in general strike in Chile as protest against inequality। अब देख सकते हैं दोस्तों, inequality, disparity, इसके चलते प्रोटेस्ट हो रहा था। Even after the government pledged, गवर्नमेंट ने बोला था अरे चिंता मत करो ना यार, कैसे कर रहे हो यार, हम लोग लाएंगे भाई सोशल रिफॉर्म। लोगों ने बोला सर हमें आप लोग के ऊपर विश्वास ही नहीं है, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं सर, और हम आ रहे प्रोटेस्ट करने। और यहां से बिलीव कर दोस्तों, अगले 5-6 महीने ऐसा भयंकर टॉर्नेडो आया, ऐसा ना टाइफून आया कि पूरा चिली, सब कुछ पलट गया चिली में। तो जो पुअर पॉपुलेशन थी, जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन थी, जो अंडर रिप्रेजेंटेशन थे, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलते हैं दोस्तों, आज पूरा देश का संविधान वो लिख रहे हैं दोस्तों। तो अपने आप में एक अलग तरह की बात है कि नहीं दोस्तों। चिली प्रोटेस्ट व्हाट प्रमोटेड द अनरेस्ट। कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हुई प्रोटेस्ट में ओवर इनइक्वालिटी इन द वर्स्ट अनरेस्ट कई दशकों का। दोस्तों ये अक्टूबर 2019 का आर्टिकल है, चिंता मत कीजिएगा, ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल एफटी एक्सप्रेस से भेजता हूं दोस्तों। द इकोनॉमिस्ट ने कवर किया दोस्तों, अभी की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में मैंने आपको बोला ना दोस्तों, जो प्रेजेंट सरकार थी, इनकम्बेंट सरकार थी, दैट वाज ब्लोन अवे बाय लेफ्ट विंग और इसके अलावा इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों द्वारा। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्टोरल सरप्राइज इन चिली में प्रोड्यूस्ड अ लेफ्ट विंग कॉन्स्टिट्यूशन। Anger about inequality drove voters to pick independent as a constitutional convention। लोग इतना त्रस्त हो गए थे कि रुक जा बेटा बताता हूं देखो, और इस तरह से इंडिपेंडेंट लोगों को चुन लिए दोस्तों। और आज की तारीख में ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं दोस्तों, ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको पहले बताता हूं, इंडिपेंडेंट जो लोग हैं ना दोस्तों, इसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो इंडिजिनस आबादी के, जो मापुचे बताया उस आबादी के लोग हैं, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट, ऐसे बहुत तरह के लोग हैं दोस्तों, एकदम पूरा ना, जैसे जज और ज्यूरी सिस्टम आप देखते हैं तो ज्यूरी सिस्टम में कैसे होता है, सोसाइटी के अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो लोगों ने देखा कि ये है भाई, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब
सरकार क्या समझेगी मेरे को, ये लोग समझ रहे हैं मेरे को। और इस तरह से दोस्तों लोगों ने उनको भयंकर वोट किया। और अभी स्थिति ये है दोस्तों कि इलेक्शन तो वो लोग जीते, और अभी स्थिति ये है कि अभी 9 महीने का टाइम लिया है और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 12 महीने तक के। और ये डिसाइड किया गया है, ये संविधान जो 1980 में आया था ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। उस संविधान के चलते ही ना इतना फ्रैक्चर आया हमारे देश में, हम पूरे के पूरे संविधान को पलट देंगे। आप खुद मुझे बताइएगा तो सोच के, इस तरह से आपने कब सुना था लास्ट टाइम पे कि देश में ना लोग उठ खड़े हुए, वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, समय बदल रहा है और हमारा रिप्रेजेंटेशन सही नहीं, हम पूरे संविधान को बदल दे। ऐसा कब सुने थे आप लास्ट टाइम? अमेंडमेंट वगैरह मैं समझता हूं दोस्तों, पूरा संविधान का संविधान बदल देना ये इतनी आसान बात नहीं है दोस्तों, ये बड़ी बात है बहुत। ये अपने आप में मेरे हिसाब से ना बहुत सारे कंट्रीज के लिए चलिए एक एग्जाम्पल नहीं तो कम से कम केस स्टडी तो रहेगा ही दोस्तों। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि 60 दिन का टाइम देंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक नेशनल लेवल पे प्लेबिसाइड करवाएंगे, मतलब एक रेफरेंडम पास करवाएंगे। लोगों को सूट करता है, जमता है, ठीक है, नहीं जमता हम लोग फिर रिजेक्ट कर देंगे उसको। ठीक है दोस्तों, यहां पे लिखा है चलिए अपॉइंट्स लेफ्ट विंग बॉडी टू ड्राफ्ट इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 18 मई को। दोस्तों चिली वर्क्स ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी आपको मेरे ख्याल से अंदाजा हो गया होगा क्यों, किस चीज पे काम कर रहे हैं चिली। और ये टाइमलाइन अगर मैं बनाऊंगा, टाइमलाइन मैंने नहीं बनाया दोस्तों, ये IHS मार्केट ने बनाया, पिक्चर कर्टसी में देता हूं इनको। तो यहाँ पे रेफरेंडम ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए दोस्तों, नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रेफरेंडम अक्टूबर 2020, 1516 में इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें उसके लिए इलेक्ट हुए मेंबर्स जून जुलाई, ये बेसिकली अभी 4 जुलाई को आपको पता है लिखना शुरू किए हैं लोग। कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन इज इंस्टॉल्ड 9 से 12 महीने, एक्चुअली 9 महीने सोचा और 3 महीने का बफर है दोस्तों ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्च से जुलाई 2022 तक के संविधान इनका ड्राफ्ट तो हो जाएगा, ड्राफ्ट तो कम से हो जाएगा, फाइनल वर्डिक्ट नहीं, ड्राफ्ट रहेगा। सितंबर 2022 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट रेटिफाई करेंगे और इसके बाद यहाँ पे प्लेबिसाइड होगा और अगर जमता है ठीक है तो कुल मिला के 4th क्वार्टर से लेके 2023 के 1st क्वार्टर तक के नया संविधान आ जाएगा, प्रमलगेट हो जाएगा संविधान। समझ में आ गया दोस्तों सभी को? दोस्तों ये अपने आप में आप सोच के देखिए आपको कैसा एकदम जबरदस्त एक्साइटिंग टॉपिक लग रहा है कि नहीं। ज्यादा इतना डिस्कशन होता नहीं दोस्तों चिली वगैरह के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में, तो मैं सोचा इस टॉपिक को डिटेल में बताता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे केस स्टडीज का पार्ट बनेगा चिली। दोस्तों ये मेरे बारे में है, मैं आपको एक प्रॉमिस किया, मेरे हर 3 कमिटमेंट्स आपको मैं हर एक सेशन में बोलता हूं। पहली चीज यूट्यूब में जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा टू द वेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज आपको प्रोवाइड करूंगा। दूसरी चीज दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे जो मैं स्पेशल क्लासेस में प्रोवाइड करता हूं आपको, वहां पर भी आप देखेंगे तो कंटेंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं दोस्तों। मेक श्योर करता हूं कि आपको जितना अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप देखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते तो क्यों नहीं, इस कोड को यूज कीजिए और मस्त सारे वीडियोस को देखिए। दोस्तों YouTube में भी मोडस ऑपरेंडी जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो ये है, जो भी मैं YouTube पे डिस्कशन कर रहा हूं वो गेट ESE के लिए, अब अलग अलग पब्लिक सेक्टर के एग्जाम दे रहे हैं, कैंपस के एग्जाम दे रहे हैं, SSC के एग्जाम देंगे, बैंक के एग्जाम देंगे, आप इस कंटेंट को रेफर कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं एकदम टॉप नॉच क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट IIM की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप GMAT GRE SSC इसकी भी तैयारी करें तो आप इस कंटेंट को रेफर कर सकते हैं दोस्तों। सैंपल के लिए आप देखेंगे तो इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मैं टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं और मैं करना भी चाहता हूं दोस्तों। अभी सुबह 9 बजे मंडे टू थर्सडे मेरे इस तरह से एक सेशन होता है, थर्सडे को फ्राइडे को 9 AM पे एक स्पेशल सेशन होता है और फिर फ्राइडे को 2 बजे एक ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जरूर दीजिएगा टेस्ट को दोस्तों। आप देख सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पे ना जो मेरे सेशंस होते हैं वो कुछ ऐसे होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये कोड यूज कीजिएगा। अनअकैडमी के ऐप पे जाइएगा, वहां पर आपको गेट ESE में दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर, वहां पे आप जाके देखेंगे सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में सबसे पावरफुल एन आइडिया उस टाइम हैज कम। आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो या पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, इसके अलावा डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल फोन कोई भी चीज़ हो दोस्तों, आपके पास एक गजब का एक नॉलेज का पिटारा खुलेगा मस्त टाइप से। आप वहाँ पे प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी में। उसके बाद आपको कोई मतलब आप जितना पढ़ना उतना पढ़िए, लाइव क्लास अटेंड कीजिए। आइकॉनिक में तो दोस्तों रिकॉर्डेड फॉर्म में भी 50 बार देखिए वीडियोस को। आज के टाइम पे ना दोस्तों सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। आज के टाइम पे कोई ये नहीं बोल सकता यार मेरे को 2 बार पढ़ने में समझ में आता, 3 बार, अरे देखो ना 2 बार 4 बार देखो, बढ़ा के देख लो, स्पीड जैसे देखना देख लो। आप बोलेंगे सर कि ना मुझे कंटेंट एक जगह पे मिल जाएगा क्या? सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा दोस्तों एक जगह पे। सर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है ना दोस्तों, जबरदस्त तरीके से होता है डाउट क्लियरिंग, हर वीक होता है वो भी। टेस्ट सीरीज सर एक नंबर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको दिल खुश आएगा टेस्ट सीरीज को देखे दोस्तों। रिवीजन के लिए आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच और क्रैश कोर्स भी होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पर्सनलाइज कोच मिलेंगे जो बताएंगे आप कैसे पढ़ें, स्टडी को किस तरह से प्लान करें, टेस्ट को एनालाइज करके बताएंगे आप अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा कैसे करें। दोस्तों लिंग्विस्टिक्स कोई बार हो सकती है क्या? कोई बार नहीं। लिंग्विस्टिक्स दोस्तों
हर संडे को 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट तो आप देते हैं कि नहीं, और अगर नहीं देते हैं तो भाई साहब ये तो फिर जबरदस्त हो जाएगा। 11 तारीख को 11 बजे, 11 जुलाई 11 बजे ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, महा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस महा स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर से दीजिएगा, ऐसे दे नहीं पाएंगे। कोड यूज कीजिएगा ST26, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 2626 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मस्त दीजिएगा दोस्तों। ये इंडिया की एक से एक धुरंधर लोगों की टीम है, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से तैयारी कर रहे होंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर साइंस से, केमिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, किसी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, आपकी मर्जी दोस्तों। ये जितने भी टीचर्स दोस्तों, मुझे तो खैर पता ही ये लोग इंडिया के बेस्ट लोग हैं, लेकिन आपको मेरी या किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। इन सभी लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस आप वो भी देखिए। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे इन सभी लोगों के आपको एक से एक वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे दोस्तों, सभी देखिएगा। उसके बाद जब आप आश्वस्त हो जाएंगे और आपको मन करेगा यार इसमें ज्वाइन करना है, जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए कोड यूज कीजिएगा दोस्तों ST2626, ST मतलब सौरभ ठाकुर 2626। दोस्तों फीस हाइक होने वाली थी, वो नहीं हो रही है, विच इज रियली गुड। 7.25% का जो हाइक होना था नहीं हो रहा है दोस्तों। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट IIM की तैयारी कर रहे हैं, आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, UPSC किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो प्लस या तो आइकॉनिक कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, आप ये कोड यूज कर सकते हैं ST26। फीस आप देखिएगा दोस्तों अपने आप रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों। जैसे मैंने आपको प्लस सब्सक्रिप्शन बताया ना, इसी तरह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है दोस्तों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी आप चाहें तो ये कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेक श्योर कीजिएगा ये वाला कोड यूज कीजिएगा, तुरंत आपकी फीस रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों। आप ही लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज ये भी रखा है, अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है बिल्कुल बताइए, बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको प्राइस भी मिलेगा इसके लिए दोस्तों। ये इसलिए रखा जाता है दोस्तों ताकि आपको कंटेंट बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड हो सके दोस्तों। एक गजब का भी ऑप्शन चल रहा है आपके लिए, ये मिस मत कीजिएगा। अभी आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, और इसके अलावा 3 महीने का ना दोस्तों कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी मिलेगी। स्पेशली जो आप में से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हो तो बिल्कुल मिस करना ही नहीं उनको। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 4 महीने फ्री है, 24 महीने सब्सक्रिप्शन, 6 महीने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फ्री है। आप ये देख सकते हैं, कोड भूलिएगा मत, कोड है दोस्तों ST26। इस कोड को जरूर से यूज कीजिएगा अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने ऑफर को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो इंडिया में जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो कीजिएगा ताकि जो भी चीजें मैं लेके आता हूं, जो भी क्लासेस लेके आता हूं, आपको मस्त तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसमें फॉलो करें दोस्तों। यहाँ अनअकैडमी के ऐप पे मैं बहुत सारे क्लासेस लेता हूँ जो मैंने सभी लोगों के लिए फ्री कर रखा है, तो मस्त तरीके से इसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। जो मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ ये सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे शेयर होता है या टेक्स्ट एक्सप्रेस में, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पे एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, लेकिन इस चैनल को ग्रो करवाने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की एक जबरदस्त जर्नी जिस देश पे है उस देश का नाम है चिली। तो दोस्तों चिली के ऊपर इस जर्नी को शुरू करते हैं। आज के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, चिली में पूरा का पूरा एक नया संविधान ड्राफ्ट हो रहा है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है दोस्तों। तो आज के टाइम पे इनॉग्रेशन हो गया है चिली में न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का 4 जुलाई को दोस्तों। आज के समय में चिली में आप देखेंगे ना तो पूरे देश में ऐसा त्योहार जैसा है दोस्तों, एक फेस्टिवल जैसा आपको देखने को मिलेगा चिली में दोस्तों। हाउ टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डिवाइडेड अनइक्वल चिली। आज की तारीख में चिली में ना पूरा का पूरा देश 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले वो जो प्रेजेंट इनकम्बेंट सरकार या फिर जो रिच क्लास है उनको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा वो जो उसमें आपके पुअर क्लास, मिडिल क्लास आते हैं, जो अंडर रिप्रेजेंटेड या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी आती है, जो सभी के सभी एकदम एक्साइटेड है कि कुछ नया होने वाला हमारे देश में, कुछ गजब की चीज होने वाली है। शायद ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट है जो कई मतलब लोगों के और देश के जीवन में एक बार आता है, क्योंकि हमारे द्वारा इलेक्टेड लोग हैं जो ड्राफ्ट कर रहे हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके चलते मैं मानता हूं दोस्तों कि आज के टाइम पे देश इनका बहुत पूरी तरह से पोलराइज हुआ है, लेकिन एक ना गजब तरह का एक्साइटमेंट इस देश में कि कुछ तो भी गजब का लिखा जाएगा। और शायद इससे हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया है लोगों में, जो उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई क्योंकि उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है, वो सारे के सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है, वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम से शायद वो सही हो जाएंगे दोस्तों। एक लॉयर साहब है मिस्टर क्रिस्टोबल, ये दोस्तों इन साहब को अगर आप पहचान रहे होंगे, ये चिली के अभी तात्कालिक राष्ट्रपति हैं मिस्टर सेबेस्टियन पिनेरा। तो सेबेस्टियन पिनेरा साहब ने, रुकिए मुझे कलर लेने दीजिए, ये तो इस नीचे आप लिखेंगे दोस्तों, चिलियन प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा शोज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कि वो बुला रहे हैं कि आओ भाई ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नया ड्राफ्ट कर रहे हैं। कॉल्स ऑन नेशनल असेंबली मेंबर्स दैट विल ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट देयर फर्स्ट सेशन
ऑन 4th of July। दोस्तों दुनिया के मतलब चिली के अलग अलग बुद्धिजीवियों ने, जैसे मिस्टर क्रिस्टोबल साहब ने, कहाँ चले क्रिस्टोबल साहब, मैं आपको दिखाता हूँ। चिलीज कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट अंडरवे आफ्टर क्योटिक स्टार्ट। ये क्योटिक स्टार्ट का मतलब क्या, वो भी आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाएगा। ये रहा क्रिस्टोबल साहब। क्रिस्टोबल साहब एक लॉयर है, उसके अलावा एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। इन्होंने कहा कि नो डाउट एक टफ सिनेरियो है, एक हार्श रियलिटी है अभी हमारे देश में अभी आप शायद ये भी देख सकते हैं कि देश में थोड़ा सा पोलराइजेशन भी देख सकते हैं। ये नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि कुछ बहुत बेहतरीन होने जा रहा है, कुछ हिस्टोरिकल होने जा रहा है। पहली बार ही कह सकते हैं, क्योंकि 1980 से आज तक के जो मार्जिनलाइज सेक्शन, उनका मानना है कि उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से हुआ नहीं, तो इनका कहना ये कि शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि मार्जिनलाइज सेक्शन को भी एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने अपनी तरफ से दुनिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अखबार जो मुझे लगता है मैंने वो कवर कर दिया। Chile's political establishment has been swept away. Now there's hope for change. So ये जो hope for change है ना दोस्तों, कम से कम चिली में ज़्यादातर आबादी, छोटी सी आबादी का देश है दोस्तों, 2.25 करोड़ की आबादी का देश है। उसमें ज़्यादातर आबादी जो मिडिल क्लास वाली आबादी है, जो पुअर क्लास की आबादी, जिनको ऐसा लगता है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो इस उम्मीद में कि शायद हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। आफ्टर रिसेंट इलेक्शन द कंट्री कैन शेक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल क्राइसिस दोस्तों, तो इससे ना मतलब आप देखेंगे ना तो बहुत एक अलग तरह का माहौल देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया मई में इलेक्शन हुआ था और उसके बाद चूज किया गया दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स, और वहां से जो मेंबर्स आए हैं आप देखेंगे टोटल कुल मिला के 155 सीट्स है दोस्तों। उसमें से जो कंजर्वेटिव्स उनको तो सिर्फ 37 सीट्स मिल पाई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, चिलीज एसेट्स डाइव एज गवर्नमेंट सफर्स इलेक्टोरल डिफीट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, तो चिली में आपको इस तरह से इलेक्टोरल डिफीट देखने को मिलेगा। इलेक्टोरल डिफीट आपको देखने को मिला होगा अगर आप थोड़ा सा इसको फॉलो किए होंगे तो। हालांकि मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स जो इनका वो टूटा है, वो तो खैर होता ही है, हर जगह होता है। इतना बड़ा टॉपसी टर्वी सिचुएशन हो रहा तो ये होना स्वाभाविक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 155 कुल मिला के सीट जो मैं आपको बता रहा था, इस 155 सीट में अगर आप सेंटर राइट को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 37 सीट है। हालांकि कोलिशन की सरकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मॉडरेट सेंटर लेफ्ट 25 सीट है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए आप इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, इंडिजिनस लोग, अदर्स, इसके अलावा जो डिग्निटी, जो एक और अपोजिशन में जो लेफ्ट विंग का जो कोलिशन बना उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। जरा इनकी सीट्स देखिए, तो ना गजब टाइप की चीज आई दोस्तों। और यहाँ से चिली का नया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब न्यू मैग्नम कार्टा निकल के आने वाला है। तो इसका मतलब जो चिली का जो चला आ रहा है संविधान वो बदल जाएगा। वो संविधान जो चिली ने 1980 से चला आ रहा है, तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया दोस्तों। आज की तारीख में शुरू हो चुका है। 9 महीने से लेके मैक्सिमम 12 महीने के लोग टाइम लेंगे। उसके बाद फिर एक रेफरेंडम साइन करेंगे, मतलब एक रेफरेंडम आएगा, एक प्लेबिसाइट आएगा, जिसमें लोगों को बताना होगा कि संविधान को कैसा लग रहा है। ये वाला संविधान दोस्तों 1980 से चलता आ रहा है, ये चेंज होने वाला है दोस्तों। अगस्टो पिनोची या पिनोचेट जो भी बोल दीजिए आप उनको, ये साहब जो है ये डिक्टेटर थे। 1973 से लेके 1973 से लेके 1990 तक इनका रूल रहा था। 1980 में इनका जो संविधान आया था, जिसको अभी तक के फॉलो होता था, वो 1980 में आया था दोस्तों। एग्जैक्टली बताऊं तो 11 सितंबर 1980 को आया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन ना जो ये संविधान आया था, इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो जो चीज आपको मिलेगी ना, वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट का रोल ना देश में कम से कम देखने को मिलेगा, और जो इकोनॉमी या बिजनेस को चलाने में मेनली प्राइवेट एंटरप्राइज देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि वहां पे जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास इतने ज्यादा गुस्से में कि यार ये क्या, यार पूरा फुल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हम लोग का ये तो। और यही कारण है दोस्तों कि आम लोगों ने उस 155 सीट में से ज्यादातर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को और आम लोगों को एकदम बहुत वोट दिया दोस्तों। ये अपने आप में ना दोस्तों, ये कुछ घटना ऐसी थी कि बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए, यार मतलब सिस्टम को बराबर करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को रोबस्ट करने के लिए, हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको ना नए लोगों को लाना पड़ेगा। और वो संविधान जिसके कारण आज इस जगह पे हम लोग पहुंचे, उस पूरे के पूरे संविधान को चेंज करना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों कि इसके बाद एक रेफरेंडम आएगा, और रेफरेंडम के बाद ऐसा होगा कि जो संविधान है वो फाइनल क्वार्टर, 4th क्वार्टर 2022 के या फिर 1st क्वार्टर 2023 में लागू हो जाएगा। देखते दोस्तों इसमें क्या होता है। लेकिन आप मुझे पूछेंगे सर मैं ये समझ गया कि नया संविधान आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले ये नहीं समझ में आ रहा सर कि नया संविधान की लाने की जरूरत क्या है। मतलब ये तो मैं समझ रहा हूँ कि सर नया संविधान आ रहा है, ऐसा क्या हो गया कि नया संविधान लाने की जरूरत भी पड़ी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि चिली में जो आज के टाइम पे जो उनकी सरकार है,
जो मेनली राइट लीनिंग गवर्नमेंट है उनका कहना ये है कि हमको नहीं लगता कि ये नए संविधान की जरूरत है। द पॉलिटिक्स ऑफ चिली इज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के टाइम उनका कहना है कि हमें नहीं लगता कि नए संविधान की जरूरत है। क्या जरूरत है नए संविधान की? ये संविधान तो ऑलरेडी 1980 में आया था, तो जरूरत क्या है? ये तब की बात है जब डिक्टेटर मिस्टर ऑगस्टो पिनोचे थे। तो उस टाइम पे जब ये संविधान आया था तो हमें जरूरत लगता नहीं कि इसकी जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि चिली में जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास इतने गुस्से में देश के एलिट्स और इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ कि अक्टूबर 2019 में एक भयंकर तरह से तूफान आता दोस्तों कि यार हो गया, और अब ना हमको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नए लोग चाहिए, नए ड्राफ्ट करेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को तो अपन खत्म करके रख देंगे दोस्तों। ये वैसे मैं एक बात आपको बताऊं तो ये इतना ना आपको कमेंट ये चीज इतनी ना अनजस्टिफाइड भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप इनकम डिस्पैच, ये बहुत कॉमन दृश्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये स्पेशली ना अक्टूबर 2019 से लेके फरवरी मार्च 2020 तक के ना इस तरह के दृश्य बहुत कॉमन थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स बहुत कॉमन थे। पुलिस का रोड पे आ जाना, लोगों को पकड़ के जेलें बंद कर देना। 11,000 से ज्यादा लोगों को बंद किया गया दोस्तों देश जेल में टाइम पे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सोच के देखिए 2.25 करोड़ की आबादी इस देश की, और जरा भीड़ देख रहे हैं, बाप रे कितने लोग हैं यार। ये 2.25 करोड़ की आबादी के दोस्त। तो क्या किस कारण से ऐसा आ गया दोस्तों? ये कारण ना बहुत बढ़िया किसमें पता चलता है जानते हैं दोस्तों? जब आप ना वर्ल्ड इनइक्वालिटी की जब आप रिपोर्ट पढ़ते हैं, उस वर्ल्ड इनइक्वालिटी की जब वेबसाइट पे जाएंगे आप दोस्तों, तो 2019 और 2020 का अगर आपको मन कर तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आप क्या देखेंगे कि चिली में आपको भयंकर इनकम डिस्पैरिटी दिखेगी। इनफैक्ट लैटिन अमेरिका में वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम डिस्पैरिटी आपको चिली में देखने को मिलेगी। तब आप देखेंगे कि चिली में 10% आबादी जो है ना, चिली का 60% इनकम होल्ड करती है। ये अपने आप में बहुत सीवियर इनकम डिस्पैरिटी दोस्तों, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और चिली के लोग ना दोस्तों इसी चीज से भयंकर भड़के हुए थे कि यार ये क्या तरीका है। देखिए दोस्तों, बीबीसी में भी बाकायदा एक आर्टिकल आया था, उसमें इन्होंने ये लिखा है, चिली प्रोटेस्ट्स इज इनइक्वालिटी बिकमिंग वर्स। क्या इनइक्वालिटी और बद से बदतर होती जा रही है क्या? इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, अच्छा बाकी यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटर्स अक्रॉस चिली हैव बीन एक्सप्रेसिंग देयर एंगर एट अ हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। यही चीज मैं आपको बोला दोस्तों कि चिली में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, और इनइक्वालिटी के अलावा ना दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो दोस्तों जो लोग ना भड़के हुए थे ना, वो इनइक्वालिटी के अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, अंडर रिप्रेजेंटेशन, इन सारी की सारी चीजों पे भयंकर भड़के हुए थे कि यार ये क्या तरीका है दोस्तों। इस आर्टिकल में जब आप आगे जाएंगे ना, तो इन्होंने OECD नेशंस का मतलब OECD वालों ने एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ को उन्होंने दिया। इस ग्राफ को जरा देखिएगा, यहां पे देखिएगा दोस्तों, ये रहा इनकम इक्वालिटी, हाउ चिली रैंक्स अमंग OECD नेशंस इन गैप बिटवीन रिचेस्ट एंड द रेस्ट। 1 का मतलब भयंकर ज्यादा इनइक्वालिटी है, 0 का मतलब बिल्कुल नहीं है। तो इनका है इनकम डिस्पैरिटी 0.45 का दोस्तों, विच इज लैटिन अमेरिका में जो हाईएस्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं कि ना यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी दोस्तों भूलिएगा मत, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.85, विच इज वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आप देखेंगे इस देश को, तो आपको बहुत हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने को मिलेगा दोस्तों। और वहाँ पे इतना इनकम डिस्पैरिटी देखना थोड़ा सा पेनफुल ऐसा देखना, राइट दोस्तों। बाकायदा इनके यहाँ पे ना चिली में एक बाइसेंटेनल पोल हुआ था। उस बाइसेंटेनल पोल में ये जब लोगों से पूछा गया, तो लोगों ने जो कहा 2020 के आसपास की बात है मेरे ख्याल है, पुरानी बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ये जो बाइसेंटेनल पोल हुआ था, इस पोल में ये देखा गया कि लोगों का मानना ये है कि यार ये जो रिच और पुअर में ना भयंकर डिस्पैरिटी आ गई है। ऐसा ना हर 4 में से 3 चिली के लोगों का कहना था। ये जो मेजर कन्फ्लिक्ट है उसका रीजन ये डिस्पैरिटी ही है दोस्तों। इस तरह के दृश्य, इस तरह की फोटोग्राफ सॉरी यार, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी दोस्तों। इस तरह के आर्टिकल्स दुनिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आए थे। चिली मिलियंस हेड टू पोल्स इन रेफरेंडम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो सभी लोगों को लगा कि ये कारण क्या है, इसका जड़ से कारण क्या है। जड़ से इसका कारण वो है, वो संविधान जो हम लोग मतलब मानते आ रहे हैं। पूरे संविधान को ही बदलो। अबॉलिशिंग पिनोचे, मैंने आपको दिखाया दोस्तों, जो डिक्टेटर थे इनके, Pinochet era constitution was the key demand of the last year's protest। लास्ट ईयर मतलब 2019 का जो प्रोटेस्ट था दोस्तों। तो सभी लोग कहना है था कि यह सबसे बड़ा जो कारण है ना इस हमारे देश में डिस्पैरिटी का, हम लोगों का जो एक रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं है। ये जो जो एनवायरनमेंट का आप लोग जितना एक्सप्लॉयटेशन करते हो, उसका जो मेन रीजन है, जो सब्सिडीज प्रॉपर ना सरकार प्रोवाइड नहीं करती, इसका मेन रीजन है प्राइवेट सेक्टर का इतना हावी हो जाना, प्राइवेट सेक्टर का इतना एक्सप्लॉइट करना, हमको भी एक्सप्लॉइट करना और एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करना। दोस्तों मैंने आपको
फिर पहले भी बोलता हूँ, पहले ही बोला था दोस्तों कि चिली के लिए और चिली की इंडिजिनस आबादी के लिए, मपूचे आबादी के लिए स्पेशली एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो फीमेल्स का पॉइंट था वो ये था, फीमेल्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे, इस तरह के दृश्य आपको, इस तरह की फोटोग्राफ्स बहुत आई थी। तो वुमेन राइट्स के बारे में आप लोग कुछ नहीं करते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आप लोग कुछ नहीं करते। एक और कल्चर आपको बताता हूँ चिली में दोस्तों, और वो है पेंशन फंड। तो पेंशन सिस्टम मतलब दोस्तों चिली में एक और मांग उठी इसी अब इस प्रोटेस्ट के साथ, और वो ये थी कि जो पेंशन सिस्टम है उसको अबॉलिश करो। आप बोलेंगे पेंशन सिस्टम तो अच्छा हुआ ना सर, एक इंसान बुजुर्ग हुआ, रिटायर हुआ है, तो वो पेंशन फंड तो अच्छी चीज़ है। दोस्तों क्या होता है, जो चिली में जो सिस्टम चल रहा है ना, पेंशन सिस्टम जो चल रहा था वो ये है, ये जो पिनोचे साहब के जो एरा से चल रहा था वो ये था कि जो भी इंसान, चाहे आपकी इच्छा से नहीं तो फिर जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा, आपको डिपॉजिट करना है अपने रिटायरमेंट की सेविंग्स को एक इंडिविजुअल अकाउंट में, और वो पूरा का पूरा अकाउंट हैंडल करेंगे प्राइवेट एंटिटीज जो है। यही तो कारण है दोस्तों कि प्राइवेट एंटिटीज के पास इतना पैसा था, उनका भी पैसा और आपका भी पैसा उन्हीं के पास था। और ये चीज़ें ना दोस्तों काफ़ी समय तक ना अंदर धधकती रहती हैं और ना फिर गुस्से के सैलाब के रूप में बाहर निकलती हैं। एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे ना लोगों में भयंकर समय से गुस्सा था, यार ये क्या बदतमीजी है यार, ये मतलब एक तो हमारे यहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पैसे भी आप लोग बोल रहे हो रिच क्लास वालों को दे दे। उसके बाद ना हमारे यहाँ पे अच्छे पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटी है ना, एजुकेशन की फैसिलिटी है, इक्वल राइट तक नहीं है वुमेन को। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है, जो माइनॉरिटी ग्रुप का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, मार्जिनलाइज सेक्शन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एनवायरमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों, चिली में एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो इन्होंने कहा कि एनवायरमेंट का भी आप अलग से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। चिली बाकायदा इस चीज़ को मानता है दोस्तों। कम से कम जिस क्लास के बारे में मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये क्लास जो अभी चुन के आई है, वो लोग तो ये मानते हैं कि यार अगर आप इकोनॉमी के लिए अगर आप एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो आपका पूरा एनवायरनमेंट और आपका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड बैलेंस। तो दोस्तों ये अगस्टो पिनोचे साहब का जो टाइम का पेंशन सिस्टम था, ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों एक्सक्यूज मी दोस्तों इसलिए ना पूरे की पूरी चीज़ ये डिसाइड किया गया कि भाई साहब ये ऐसे नहीं होगा, हमको ना मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम एक पूरी नई टीम बनाएं और वो नई टीम एक पूरा का पूरा नया संविधान लेके आए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो उसके बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यही कारण दोस्तों कि ये गुस्सा ना एकदम सैलाब बन के निकला और यहाँ से इतने सारे चेंजेस हैं। न्यू चिली कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू नेशन डिस्ट्रॉइंग पॉलिसीज। तो दोस्तों यही चीज़ थी कि फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं भाई, हम लोग को नया संविधान लेके ही आना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के बीच में आपको पहले एक बात आता हूँ कि अभी ना लेटली कुछ कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली। वो कंट्रोवर्सी छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज है, बट आपको फिर बता देता हूँ। अभी 4 जुलाई को इनॉग्रेशन सेशन हुआ दोस्तों, उस थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंट्रोवर्सी थी। जैसे मैंने आपको इनके राष्ट्रपति साहब का नाम बताया, सेबेस्टियन पिनेरा साहब। तो सेबेस्टियन पिनेरा साहब ने बताया कि यार पता है अभी क्या हुआ। हम लोग बोले बताइए सर क्या हुआ। सेबेस्टियन पिनेरा साहब ने कहा अभी तो ना यार ये हुआ कि जो इंडिजिनस पीपल जो अभी लोग जो चुन के आए हैं उसमें से 17 लोगों ने असेंबली में डिमांड किया कि हम ना अपनी लैंग्वेज में मीटिंग को कंडक्ट करना चाहते हैं, हम अपनी बातें अपनी लैंग्वेज में रखना चाहते हैं। मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया, कुछ भी हो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों ये इस तरह की चीज़ें तो खैर होना ही है। और इसके अलावा जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो इनकम्बेंट सरकार, उनका कहना यह था कि क्या जरूरत है यार नए संविधान की, जरूरत क्या, आपने कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया था कि नहीं हम लोग इस ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, देख लो आप अपन तो अटेंड नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों इसमें ना एक और बात हुई थी और वो थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, अक्टूबर 2019 से चिली में भयंकर प्रोटेस्ट हुआ, भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और कहा जाता है दोस्तों 11,300 से ज्यादा लोगों को जेलें बंद किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें से 2500 लोग जो हैं जिनको इम्प्रिजन कर दिया गया था बाद में फिर। और तो दोस्तों इस तरह से ना भयंकर सोशल, ये जो आप क्या बोलो उसको, सोशल अनरेस्ट बोलो या सोशल अपराइजिंग बोलता हूँ, क्योंकि आज तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने तक पहुंच गए। तो ये जो सोशल अपराइजिंग है ये शुरू हुई थी अक्टूबर 2019 से और मैं बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल के 2020 तक के। और दोस्तों ये डेटा ना, ये जो नंबर मैंने आपको बोला ना 11,300 2,500, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, चिली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स का कहना है दोस्तों। और इसलिए आपको ना काफी सारे आर्टिकल मिलेंगे, चिली आर देयर पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन चिली। तो दोस्तों ये वाली बात का अभी उठना कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे भाई साहब उनको रिलीज करना है हमको, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, ये बात का उठना स्वाभाविक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हालांकि इस पॉलिटिकल प्रिजनर के चलते, और ये देखिए दोस्तों इस तरह के दृश्य आपको बहुत कॉमन देखने को मिले होंगे चिली में अगर आप देखेंगे। मैडम के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ, पहले रुक जाइए बताता हूँ। तो दोस्तों इस तरह की चीजें आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेंगी और या फिर आप उस वक्त का प्रोटेस्ट वगैरह का टाइम देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में, क्योंकि ये इतने सारे अनरेस्ट क्रिएट हुआ था, पुलिस उतर गई थी, इसलिए ये देखने को मिला था कि सेबेस्टियन साहब के अगेंस्ट ना उनका ना नाम बहुत ख़राब हुआ था और बहुत ही अनपॉपुलर हो गए थे। और इसलिए ना आप देखेंगे तो जो सरकार है वो पिनेरा साहब से, मतलब खुद के राष्ट्रपति से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, वो तो इनकी फिलॉसफी है। दोस्तों एक बहुत ही फेमस इनकी एक्ट्रेस हैं जो है मलूचा पिंटो, ये मलूचा पिंटो साहिबा जो है बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, और ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रही और जीती है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, कंस्टिट्यूएंट मेंबर है। इन्होंने बोला कि देखो जी ऐसा है, हम सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, हम सभी लोगों की फिलॉसफीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि फिलॉसफिकली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ये कह देना कि दूसरा इंसान गलत है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आज के टाइम पे ना अगर हमको एक देश बनाना और हमको एक बेहतर देश बनाना है, एक ऐसा देश जिसमें हर तरह की कम्युनिटी और हर तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, तो हमको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। और जितना हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, हम उतना ही ना एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेहतरीन संविधान बना पाएंगे, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। तो हाँ, मैं ये मानती हूँ, ऐसा कहना था मैडम का, कि एक बड़ा चैलेंज है लेकिन एक ब्यूटीफुल चैलेंज है, और यही वर्ड दोस्तों न्यूज़पेपर ने कोट किया, ब्यूटीफुल चैलेंज वाला, ठीक है दोस्तों। मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों कि एनवायरमेंटलिस्ट, तो एनवायरमेंटलिस्ट भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों कि चिली में एनवायरमेंट का एक अलग, मतलब आप समझ दोस्तों, एनवायरमेंट को भी बहुत एक अलग तरीके से देखा जाता है। चिली में जो पुअर क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं, इनके अलावा जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है दोस्तों, वो भी, और बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट भी ना दोस्तों चिली की सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उनका कहना ये था कि यार आप लोगों की वजह से ना जो रिच क्लास है, जो पैसे वाली क्लास है, और आप लोग ना बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और दोस्तों ये भी एक कारण है कि ना सेबेस्टियन पिनेरा साहब जो इनके राष्ट्रपति हैं, उनसे ना लोग बहुत नाराज़ थे कि ये क्या है सर, आप ये इतना भयंकर आप एक्सप्लॉयटेशन जो करवा रहे हैं एनवायरनमेंट का, ये गलत है सर। दोस्तों जब मैं बार बार आपको सेबेस्टियन साहब बता रहा हूँ ना, मतलब इनके जो राष्ट्रपति हैं, तो जो सरकार है ना दोस्तों, वो कोलिशन की सरकार है, इनकी जो सेंटर में सरकार है, ये जो सरकार है इसका जो कोलिशन की सरकार है, इसका नाम है चिली वैमूस। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, देखिए, ये तो मैंने आपको अखबार दिखा रखा ना। तो दोस्तों ये देखिए, तो अब मैं आपको ये सेबेस्टियन पिनेरा साहब जो इनके राष्ट्रपति हैं, ये तो दोस्तों ये वैमूस जो है, यहाँ पे लिखा है चिली वैमूस। चिली वैमूस का मतलब होता है लेट्स गो चिली। ये बेसिकली 4 पॉलिटिकल पार्टीज है, नाम दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। इन 4 पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर ये बनी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहे 4 पॉलिटिकल पार्टीज, UDI, RN, PRI और ये हो गया इवोपोली, ठीक है दोस्तों। पता है दोस्तों अभी क्या देखने को मिला, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश के आम लोग, महिलाएं, LGBT कम्युनिटी, एनवायरमेंटलिस्ट, लॉ मेकर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टिविस्ट कितने नाराज थे। कैसे अंदाजा लगाऊं सर, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि 155 सीट में मुश्किल से 15 सीट्स और कितने 15 सीट और 25 सीट, 24% सीट्स, 24% सीट्स और 15% सीट इनको और इनके पूरे कोलिशन को, अगर आप पूरे कोलिशन को देखेंगे तो 40% के आसपास सीट मिली दोस्तों। इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा दोस्तों कि लोग कितने नाराज थे, एनवायरमेंटलिस्ट कितने नाराज थे, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों। सेलिब्रेशन इज चिली वोट्स बाय ह्यूज मेजॉरिटी टू स्क्रैप Pinochet's era constitution. Plebiscite called in response to a street protest in 2019. 78% of the people back a new charter to replace one imposed by the military dictator. अगस्तो साहब की बात कर रहे हैं, तो अगस्तो साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, हटाओ उसको, स्क्रैप करो, एकदम पूरा नया संविधान लेके आओ। इस पे लोग बहुत ज्यादा फेवर में थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपने देखा, और इस तरह से ना आपको ऐसा त्योहार जैसा, और ना सिर्फ ये दोस्तों, LGBTQ कम्युनिटी भी उन्होंने कहा कि यार हमारा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी का भी कहना था यार हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यार, इलेक्शन इन चिली LGBTQ कैंडिडेट मेक देयर मार्क। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो लोग जीत के आ रहे हो, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, वो सोसाइटी के लोग हैं दोस्तों। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए ना, एक लॉ मेकर को ले लीजिए, इंजीनियर को ले लीजिए, डॉक्टर को ले लीजिए, हाउसवाइफ को ले लीजिए, जितने भी लोगों को आप, जो इंडिजिनस गवर्नमेंट, इंडिजिनस लोगों को ले लीजिए, मापुचे स्पेशली, इस तरह से आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक और पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी लेफ्ट विंग की पार्टी है, उनका जो कोलिशन बना वो कहलाया क्या है, ये अप्रूविगो डिग्निडैड। मेरे कहने का मतलब अप्रूव डिग्निटी मतलब सिंपल भाषा में अप्रूव डिग्निटी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो यही कहना है दोस्तों कि इनका एनवायरमेंटलिस्टों का, इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट जो है ना दोस्तों इस फेवर में है कि बिल्कुल नया संविधान आना ही चाहिए। एक सिंपल सी फिलॉसफी है, अगर आप नदियों को, जंगलों को, फॉरेस्ट को, इनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे
तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके चलते इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग एक्टिविस्ट्स को, पॉलिटिशियंस को, टीवी एंकर्स को, यंग लड़के लड़कियों को, कितनी एवरेज एज है दोस्तों, ये जो लेफ्ट गवर्नमेंट बनी थी एवरेज एज क्या है, 44 साल, 44 ईयर्स, मतलब यंग लोग हैं ये सब। ये जो नए अभी जो संविधान लिख रहे हैं एकदम यंग लड़के लड़कियां दोस्तों, यंग 44 मतलब कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों आप फोटोग्राफ देख रहे होंगे, ये ना ये इंडिजिनस आबादी है। आज के टाइम पे सभी लोग लड़ रहे हैं, जो सभी लोग जिस चीज़ के लिए चाह रहे हैं वो ये है कि साफ हवा, साफ पीने का पानी, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों पे सभी का अधिकार होना चाहिए, जिसका मतलब वेलबींग पे सभी का अधिकार होना चाहिए, एनवायरनमेंट पे सभी का अधिकार होना चाहिए, एनवायरनमेंट को सेव करने का अधिकार, एनवायरनमेंट को सभी को मिलकर सेव करना चाहिए। ये मतलब आप अलग किसी भी आप सोशली और सोशल और इकोनॉमिकल आप सोशल राइट्स सभी के बराबर होने चाहिए। इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी वो मौका दीजिए कि इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन का हमको मौका दीजिए। इस तरह से दोस्तों जो इंडिजिनस आबादी के लोग हैं, स्पेशली इंडिजिनस आबादी में जो मपूचे हैं दोस्तों, जो 9 से 9.25% के आसपास हैं, मैंने आपको जैसे बताया दोस्तों, अभी देखिए चिली में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा था वो था पीने का साफ पानी। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो चिली में ये सब पीने का पानी जो पाइपलाइंस बिछाते हैं वो टोटली प्राइवेटाइज्ड है, और इसके कारण चिली में बहुत बड़ी आबादी के पास पीने का साफ पानी नहीं दोस्तों, पीने का साफ पानी नहीं है, और उसके अलावा जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। और इसका आप देख सकते हैं पूरा विकिपीडिया पे एक आर्टिकल है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये काफी बड़ा मैटर है दोस्तों चिली में। तो दोस्तों चिली हालांकि डेमोक्रेसी बना 1990 में, और जो अभी का इनका कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1980 से चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, एनवायरनमेंट के एक्सप्लॉयटेशन से लेकर अलग अलग चीजों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए आज के टाइम पे कम से कम लोगों का मानना ये है कि वही नया जो इनका जो इससे पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था वही रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसके पहले भी जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी पेटोरका में। पेटोरका अगर आप चिली का मैप देखेंगे तो वहां पे ना ये पेटोरका में ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी दोस्तों। और लोग भड़के कहां पे थे, जो कई रीजन्स में ये देखा गया कि जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स ने पानी की सप्लाई बिछा रखी है, पानी आराम से जा रहा है, वहां पे एवोकाडो के एकदम लहलहाते हुए प्लांट्स हैं, और दूसरी जगह पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है। तो लोग एकदम भड़क गए कि यार ये क्या है यार, कि एक जगह पे एकदम लहलहाते हुए प्लांट्स और दूसरी जगह पे एकदम भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, ये क्या तरीका हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ना दोस्तों ये सब ना गुस्सा भड़कता है, इसी को देखिए ना पूरा बाकी तरफ सूखा दिखेगा आपको, और यहाँ पे आपको एकदम मस्त, क्योंकि ना दोस्तों चिली में पानी की जो सप्लाई है, जो पाइपलाइंस जाती है, उसके अलावा पाइप्स वगैरह सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स से डिलीवर करते हैं दोस्तों। और यही कारण था दोस्तों कि लोगों का कहना है कि यार पीने के पानी में, एनवायरनमेंट पे, साफ हवा पे, एजुकेशन पे, इस पे तो सभी का हक होना चाहिए यार, ये क्या चीज़ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों कि आज की तारीख में आप देखेंगे तो एथनिसिटी के हिसाब से तकरीबन 88 to 90% आबादी जो वाइट है, और ये तकरीबन 10 से 11% आबादी जो इंडिजिनस आबादी, उसमें 9.9% जो है इनके मपूचे आबादी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही कारण है कि मपूचे से जो आप देखते हैं ना दोस्तों, इतने सारे लोग चुन के आए। आज की तारीख में आप जब चिली का मैप देखेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको स्पेशली जो मैं आपको ये एवोकाडो वाली बात बताया ना, इस तरह की चीज़ें आपको स्पेशली जो दिखेंगी, या जो इनका जो फॉरेस्ट बेल्ट है उसका एक्सप्लॉयटेशन वाली चीज आपको दिखेगी। रुकिए मैं आपको मैप दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा। देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा चिली हो गया, ठीक है। अब चिली में आप देखेंगे तो ऊपर नॉर्दर्न रीजन हो गया, सेंट्रल हो गया और सदर्न हो गया। यहाँ पे जब आप सेंट्रल रीजन और सदर्न रीजन में देखेंगे तो इस तरह की चीजें आपको और बहुत ज्यादा दिखेंगी। कहाँ पे, एक रुकिए आपको मैप में मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये बायो और ये अरुकेनिया जो है, यहाँ पे आपको इस तरह से भयंकर लैंड एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। जंगलों को काटते हुए लैंड का एक्सप्लॉयटेशन ऐसे बहुत दिखेगा, मतलब फॉरेस्ट्री का, ऐसे बहुत सारी फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आप आते हुए देखेंगे, कई एकड़ और जमीन। तो स्पेशली इसके चलते दोस्तों जो इनकी इंडिजिनस आबादी है, मपूचे जो आबादी है, भयंकर भड़की हुई थी इनके ऊपर कि यार ये क्या तरीका हुआ, बकायदा एनवायरमेंटल लॉज आने चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अब जो नया लॉ इनका आएगा ना, तो सिर्फ ऐसे बोलने भर के लिए नहीं रहेगा, ये नए लॉ में उम्मीद है कि पूरी दुनिया के लिए ना ये लोग, मतलब एक क्या देखिए दोस्तों, अभी जो चिली कर रहा है ना, हो सकता है आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करे, कम से कम केस स्टडी तो बनेगा ही। तो मेरे हिसाब से आप आने वाले टाइम पे देखेंगे तो चिली जो है एनवायरनमेंट के लिए बाकायदा लॉज लाता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों। कुल मिला के जो मैं आपको लास्ट में जो बता रहा हूँ वो है, देखिए दोस्तों आज के टाइम पे एक डाइवर्स ग्रुप आपको दिख रहा है चिली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब देखिए दोस्तों ये जो डाइवर्स ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो
पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, रेडिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। और उसका कारण है दोस्तों क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी आज के टाइम में चिली में आप देखेंगे तो चिली में ना ये अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, एक बैलेंस को लाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चिली के लोग जो स्पेशली चुन के आए हैं संविधान बनाने के लिए, उनका जो पहला धर्म है वो है कि हमको ना जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, मार्जिनलाइज सेक्शन को हमको ना रिप्रेजेंटेशन देना है, हमको जो पुअर पॉपुलेशन है या मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है या जो डिफरेंट एथनिसिटी की पॉपुलेशन, उन सभी को रिप्रेजेंटेशन देना है दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट करेंगे जो अभी पॉलिटिकल पार्टी, जो अभी लोग सिस्टम बना रहे हैं, जो संविधान लिख रहे हैं। क्योंकि जो 1990 का संविधान है उससे लोगों में भयंकर गुस्सा है दोस्तों। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से वोटिंग हुई अभी, वोटिंग में 155 में से मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग जो है वो जो मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग है वो या तो इंडिजिनस आबादी को हुई थी दोस्तों, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, इंडिजिनस आबादी को, लेफ्ट विंग वालों को हुई थी, और सेंटर वालों को तकरीबन कोई 16% पर 24%, क्योंकि कोई वोट मिला दोस्तों, कोई वोट नहीं है। तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से सिस्टम्स बनेंगे, कुछ इस तरह का संविधान आएगा, वो तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ इस तरह से संविधान, कुछ इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा चिली में, जिसमें आप देखेंगे कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा, अलग अलग सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये इसलिए भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि 155 में से 77 सीट्स पे विमेन है। ये ट्रू सेंस में जेंडर पैरिटी है। देखिए दोस्तों, शायद इसलिए एक आर्टिकल लिखा गया था, इलेक्टिंग चिलीज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। इट्स अ वेरी वेरी नाइस आर्टिकल। तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे दोस्तों, तो मेरे ख्याल से चिली का जो नया संविधान आएगा, उस नए संविधान में जो बात होगी पुअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो फेमिनिस्ट जो होंगे वो होंगे, एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग होंगे, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात होगी। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग सोशल स्पेक्ट्रास के बारे में बात होगी। और इसका कारण ये भी है दोस्तों क्योंकि आपको लोग वैसे मिल रहे हैं देखने को, वहाँ पे यहाँ पे आपको लॉयर्स मिल रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, साइंटिस्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्कूल बस ड्राइवर्स हैं, तो हर तरह के लोग हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि इसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट में जो एवरेज एज है वही 44 ईयर्स है। तो आपको ऐसे बहुत सारे तरह के लोग मिलेंगे। तो पूरी दुनिया की होप्स बहुत हाई हैं कि जिस तरह से चिली संविधान को लाने वाला, देखते हैं किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कभी इस तरह की पहले चीज़ें देखी ना करें। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लाए और अगले दिन सब कुछ सही हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को लाना, उसको एनफोर्स करना, उसका इंपैक्ट देखने में कई साल लगेंगे, हो सकता है कई दशक भी लगे, लेकिन मेरे ख्याल से अपने आप में ये बहुत बड़ा इवेंट है जो चिली में हो रहा है। ये थी दोस्तों आज की पूरी कहानी चिली के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, मस्त तरीके से क्लियर हो गई दोस्तों आज की कहानी। दोस्तों भूलिएगा मत, 9 बजे हर रोज मंडे टू थर्सडे वाला सेशन होता है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों एक और चीज़ मिस मत कीजिएगा, और वो है स्कॉलरशिप टेस्ट। यूट्यूब पे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अनअकैडमी के आपके स्पेशल क्लास की। और तीसरी चीज़ दोस्तों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वाला क्लास, हर चीज़ के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं ST26। और दोस्तों 11 तारीख को 11 बजे एक मैसिव स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आप बताइएगा दोस्तों आज आपका जो स्टोरी टेलर का सेशन आपको कैसा लगता है, आपका ओपिनियन क्या है चिली के इस नए संविधान के बारे में, आपको क्या लगता है किस तरह की चीजें होंगी संविधान में, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।